आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। बोल रहा है कि हम लोग को अपने नोटबुक्स में सिंबल्स को ड्रॉ करना है जो कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कनेक्टिंग वायर, अगर दो वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच इन द ऑफ पोजिशन, अगर कोई स्विच है अगर वो ऑफ पोजिशन में तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजिशन एंड द बैटरी, ये सब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है अपने नोटबुक में सिंबल के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए हमारा बनाया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और यहाँ पे सिंबल। कनेक्टिंग वायर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच ऑफ, स्विच इन द ऑफ पोजिशन, स्विच जो ऑफ पोजिशन में है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेल है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच इन द ऑन पोजीशन, अगर स्विच है अगर वो ऑन पोजीशन में तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं अंदर में वो सेल कहलाते हैं और सेल ही मिलकर बैटरी बनाते हैं। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन फिगर, शोन इन द फिगर। बोल रहा है कि हम लोग को एक सर्किट डायग्राम बनाना है जो इस फिगर में दिखाया हुआ है, उसके लिए हम लोग को सर्किट डायग्राम बनाना है इस फिगर के लिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि इन द गिवन सर्किट one terminal of the bulb is connected with the another terminal of the cell while there other terminal are connected to a safety pin। बोल रहा है कि जो सर्किट दिया हुआ है उसमें जो बल्ब का एक टर्मिनल है वो बैटरी के दूसरे एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के एक सेफ्टी पिन से कनेक्टेड है। However, the safety pin is not connected with one of the drawing pin। और जो सेफ्टी पिन है वो एक ड्राइंग पिन से कनेक्टेड नहीं है। Thus, the circuit is not complete। और इससे क्या पता चल रहा है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। Hence, the safety pin represent a switch in off position। इससे क्या पता चलता है कि जो सेफ्टी पिन है वो सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो स्विच के रूप में रिप्रेजेंट होता है। किस रूप में? सेफ्टी पिन स्विच के रूप में रिप्रेजेंट होता है और वो ऑफ पोजीशन में होता है। द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन फिगर शोन इन द फिगर। जो सर्किट डायग्राम है दिया गया फिगर का वो यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे सेल है, सेल का एक तार है जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और बल्ब का जो बल्ब है उसका एक तार सेल से जुड़ा हुआ है, सेल का एक तार यहाँ पे इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और जो बल्ब का दूसरा एंड है वो इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये पिन है सेफ्टी पिन, अगर ये सेफ्टी पिन कनेक्ट हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो। बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें जो बल्ब का जो सर्किट है वो ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब इस सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? क्या आप इसमें प्रॉब्लम को पता कर सकते हो? इस सर्किट में मेक अ नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। यहाँ पे हम लोग को एक नेसेसरी चेंज दिखाना है कि जिससे बल्ब है जो कैसे हो जाए, ग्लो होना स्टार्ट हो जाए, जलना स्टार्ट हो जाए। द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। बोल रहा है कि ये जो सर्किट है इसमें जो बल्ब है वो इसलिए नहीं ग्लो हो रहा है क्योंकि उसमें जो बैटरी है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। टू मेक द बल्ब ग्लो, अगर हम लोग को बल्ब को मतलब जलाना है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल एज शोन इन द फिगर। बोल रहा है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, अगर हम लोग को बल्ब को जलाना है तो एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग को कनेक्ट करवाना होगा, जो यहाँ पे फिगर में बना के बताया हुआ भी है। देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो बल्ब है वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग को कि इन्हीं दो इलेक्ट्रिक करंट के प्रभावों के बारे में हम लोग को बताना है। द टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, जो दो इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के वो कौन है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही दो इलेक्ट्रिक करंट के क्या हैं? इफेक्ट्स हैं। When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby get deflected from its north-south position। बोल रहा है कि जब एक स्विच से
जब एक वायर के पास है जो कंपास रखा हुआ है, और जब उस वायर से करंट पास करवाया जाता है तो उस जो कंपास में है कुछ डिफ्लेक्शन होता है, वो अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बोल रहा है कि वेन करंट इज स्विच ऑन थ्रू अ वायर, जब करंट है जो वायर से पास करवाया जा रहा है, द वायर स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट, तो जो वायर है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। Hence when a compass needle is placed near the given current carrying wire, it get influenced by the magnetic effect of electric current and get deflected from its north south position। बोल रहा है कि जब वो कंपास को हम लोग उस तार के पास में रखेंगे, उस वायर के पास में रखेंगे, तो वायर के कांटेक्ट में आने से वायर के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आने से जो कंपास है वो अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से क्या चाहिए होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसे आप लोग समझ गए होंगे। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है, while the compass needle show the deflection when the switch in the current shown in the figure is closed। बोल रहा है कि क्या जो कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर जो स्विच है इस फिगर में वो अगर क्लोज हो तब, क्या क्लोज हो तब। तो बोल रहा है कि नो, नहीं, द गिवन सर्किट डज नॉट हैव एनी करंट सोर्स। बोला कि नहीं, जो दिया गया जो सर्किट है उसमें कोई भी सोर्स नहीं है, अगर वो क्लोज भी होगा सर्किट तो उसमें जो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का सोर्स ही नहीं है, उसमें बैटरी ही नहीं है। बोला नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ करंट द वायर डज नॉट बिहेव्स अ मैग्नेट एंड हेंस द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि यही करंट के एब्सेंस में, करंट के अभाव में जो वायर है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करेगा, जिसके कारण जो नीडल है उसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो है लॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्ग लाइन्स इन द सिम्बोल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स। बोल रहा है कि जो लंबे लंबे लाइन होते हैं सेल में, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका लाइन थोड़ा छोटा होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका लाइन थोड़ा बड़ा होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड है। बोला कि दो और दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या कहलाता है, तो वो बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट। बोला कि जब करंट हम लोग किसी रूम हीटर में हम लोग करंट को पास करवाएंगे, ऑन करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, तो इट प्रोड्यूस हीट, तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ। बोल रहा है कि जो सेफ्टी डिवाइस किस पे बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज़। क्योंकि फ्यूज़ है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। क्योंकि हम लोग को पता है जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगा, मतलब जब करंट ज़्यादा होगा तो जो फ्यूज़ है वो पिघलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा होगा। फिर जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रू फॉल्स है। आठवां क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स। अगर हम लोग को दो सेल्स का बैटरी बनाना है, द निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। तो उसमें जो निगेटिव टर्मिनल होगा एक सेल का, वो दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा गलत होगा। क्योंकि अगर हम लोग एक निगेटिव टर्मिनल को, एक बैटरी के निगेटिव, एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक करंट पास ही नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melt and break। बोल रहा है कि जब किसी फ्यूज से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ओवरफ्लो होने लगे, बहुत ज़्यादा पास होने लगे, उस फ्यूज से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा पास होने लगे, तो जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारा सही होता है। इसलिए तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो तो जो फ्यूज़ है वो मेल्ट होके हमारे जो घर में अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सबको बचा सके। फिर बोल रहा है
कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, बोला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो ये फॉल्स होगा, वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोल रहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक बेल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो हाँ इलेक्ट्रिक घंटी में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू होगा, ये होगा। फिर बोल रहा है कि डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम द गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि क्या आप ये सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक बैग को गार्बेज से, कचड़ों से अलग करने के लिए कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अलग करने के लिए, एक्सप्लेन करना है इसको हम लोग। तो इसका हमारा सही आंसर होगा नो, हम लोग प्लास्टिक बैग को कचरे से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो खाली मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है। प्लास्टिक बैग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड वाइल नॉट बी अट्रैक्टेड बाई एनी इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोला कि जो प्लास्टिक बैग है वो नॉन मैग्नेटिक मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग द प्लास्टिक बैग फॉर अ गार्बेज डिप फ्रॉम अ गार्बेज हिप, बोल रहा है कि इसी कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक बैग को एक कचड़े के, मतलब एक कचड़ा से हम लोग सेपरेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है। फिर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन आवर हाउस, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है वो हमारे घर में कुछ रिपेयरिंग कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग कर रहा होगा। ही वांटेड टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, बोल रहा है कि वो है जो फ्यूज है उसको किससे रिप्लेस करना चाह रहा होगा, एक पीस ऑफ वायर से, वायर के मतलब तार के एक टुकड़े से। वुड यू एग्री, क्या इससे आप सहमत हो कि वो पीस ऑफ वायर से रिप्लेस कर दे फ्यूज को। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हम लोग को अपने आंसर के लिए रीजन देना होगा। नो, नहीं, हम लोग उससे सहमत नहीं है कि वो जो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज है उसको वायर से रिप्लेस करे। द इलेक्ट्रीशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर, बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन है उसको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज है उसको पीस ऑफ वायर से रिप्लेस। क्यों? दिस इज बिकॉज एवरी वायर कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूज फिलामेंट। क्यों? क्योंकि इसलिए जो फ्यूज वायर है, जो हर एक बोल रहा हूँ, कोई भी जो तार है उसको हम लोग फ्यूज फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्यूज फिलामेंट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट सच that it could melt and break in response to a large amount of current, बोला कि जो फ्यूज फिलामेंट है वो ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत जल्दी ही मेल्ट कर जाता है जब उससे लार्ज अमाउंट में करंट पास होता है। अगर वही जो वायर अगर हम लोग लगाएं, अगर हम लोग तार लगाएं उसके जगह पे, फ्यूज फिलामेंट की जगह पे, तो हम लोग को पता है कि हर तार का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सही नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो हो सकता है जल्दी फ्यूज नहीं हो, जल्दी मेल्ट नहीं हो और हमारे घर के जो अप्लायंसेस है उड़ सकें। मोस्ट ऑफ द वायर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोल रहा है कि ज़्यादातर जो वायर हैं, ज़्यादातर जो तार है उस सब में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर है जुबैद मेड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमारा 11वां क्वेश्चन है, बोला कि जुबैद है जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोइंग इन द 14.4 फिगर 14.4, बोल रहे कि जो जुबैद है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा है, किसके मदद से, एक सेल होल्डर की मदद से, जो फिगर 14.4 में बताया हुआ है। स्विच एंड अ बल्ब, किसकी मदद से और किसकी मदद से, तो एक बल्ब और एक स्विच की मदद से। व्हेन ही पुट स्विच इन द ऑन पोजीशन, जब वो स्विच को ऑन पोजीशन करता है, द बल्ब डिड नॉट ग्रो, तो जो बल्ब है वो बढ़ता नहीं है। हेंस द जुबैद हेल्प जुबैद इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट, बोल रहा है कि हम लोग को जुबैद को मदद करना है कि उस सर्किट में क्या क्या डिफेक्ट हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका। बोल रहा है कि वन ऑफ द रीजन मे बी दैट द रबर बैंड यूज इन द सेल होल्डर मे नॉट बी टाइट इनफ टू कीप द टू सेल्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बोला है कि एक कारण यह भी हो सकता है कि जो रबर बैंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेल होल्डर में, वो
वो जो दो सेल है उसको टाइटली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रख पा रहा हो एक दूसरे के साथ। इफ द सेल आर नॉट इन द प्रॉपर कॉन्टैक्ट, अगर सेल है जो प्रॉपर कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देन द सर्किट विल नॉट कंप्लीट एंड द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। बोल रहा है कि तब सर्किट होगा जो कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण जो करंट है उस सर्किट से फ्लो नहीं होगा, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो, और जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। द अदर रीजन मे बी डैट द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। हो रहा है कि जिसके अलावा जो एक और रीजन है वो क्या होगा कि जो दोनों सेल है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, हो सकता है द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। बोला है कि जो निगेटिव टर्मिनल है एक सेल का वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। इन द सर्किट सोन इन द फिगर, यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है फिगर में, उसको मैं हम लोग को बताना है, जिसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, दो क्वेश्चन। इसमें हम लोग को पहला बोल रहा है कि वुड any of the bulb glow when the switch is off, switch in off position। बोल रहा है कि यहाँ जो सर्किट दिया हुआ है उसमें कोई भी बल्ब क्या जलेगा अगर स्विच है जो ऑफ पोजीशन में रहेगा, तो नो। when the switch is in off position the current does not flow through the circuit, hence the none of the bulb will glow। बोल रहा है कि नहीं, अगर जो स्विच है वो बंद रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगा, इसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। फिर जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन। बोल रहा है कि क्या ऑर्डर होगा, क्या क्रम होगा ए बी सी बल्ब में कि कौन आगे जलेगा अगर स्विच को अगर हम लोग ऑन करते हैं तब। बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली, जो बल्ब होंगे वो अचानक जल जाएंगे, जो बल्ब होंगे वो अचानक जल जाएंगे। when the switch is moved to on position, जब स्विच को हम लोग ऑन पोजीशन में करेंगे, then the all bulb glow at once, तो सारे बल्ब एक साथ जल जाएंगे। this is because they all are connected to the same battery and switch। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सारे बल्ब हैं वो एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं और एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं, इसी कारण जो सारे बल्ब वो एक ही साथ जल जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर 7 क्लास 7 का चैप्टर 10 का जो सॉल्यूशन है वो पूरी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को समझ में आया होगा।